आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। ट्रीटमेंट तो क्लिनिक के अंदर हुआ था और बाहर आते पर्सनालिटी अपग्रेड हो गई। 10 महीने पहले मैंने एक डिसीजन लिया था और आज मेरे कॉन्फिडेंस का इंजन फुल स्पीड में है। जब हेयरलाइन वापस आते हैं ना तो बाल ही नहीं, एटीट्यूड भी कम बैक करता है। ये सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट ही नहीं, कॉन्फिडेंस का कम बैक है। तो भाई मेरा नाम है शाहिद खान, आप लोग मेरे को पहले से ही जानते हैं और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को आज पूरे 10 महीने कंप्लीट हो गए हैं और मैं आज आप लोगों को जो है अपने कुछ जो रिजल्ट की जर्नी है वो दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और मैं अपनी इस प्रॉब्लम से, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से, बोल्डनेस से लगा लो, मैं लगभग 12 साल से परेशान हूँ। तो 10-12 साल पहले क्या होता था कि जैसे मैंने शैम्पू किया, शैम्पू करने के टाइम पे जैसे थोड़े बहुत बाल आ गए हाथ में एक दो, तो मेरे को लगा कि नॉर्मल चीज़ है। लेकिन उसके बाद फिर वो चीज़ें बढ़ने लगी और फिर जो मेरे बाल थे वो कभी मेरे पिल्लों पे आ रहे हैं, मेरे तौलिए में आ रहे हैं। तो इस चीज़ से फिर मेरे को लगा कि यार ये चीज़ की मतलब गंभीर समस्या है, बाल झड़ रहे हैं। मैंने फिर और चीज़ें नोटिस की तो मेरे को जो रीजन लगा मेरे हेयर फॉल का, वो लगा कि मेरे को शायद जेनेटिक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे पापा को भी है, मेरे दादाजी को भी है, तो तीनों की जो है सेम प्रॉब्लम थी। तो फिर इस चीज से मेरे को लगा कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। मैंने बहुत सारे तेल, शैम्पू, आयुर्वेदिक शैम्पू, आजकल जितना भी सब चल रहा है सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन मुझे उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला। मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम की वजह से जो मेरा मोटिवेशन है, जो मेरी लाइफ स्टाइल है, इसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। फिर दूसरा था कि मतलब एज से ज्यादा दिखना। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप ऑटोमेटिकली अपनी एज से 4-5 साल या 6-7 साल बड़े दिखाई दोगे। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट था मेरी लाइफ के ऊपर मेरे हेयर फॉल की वजह से। जब मैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा ही परेशान हो गया, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जब कुछ नहीं काम कर रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रांसप्लांट कराया जाए। तो फिर मैंने यूट्यूब देखा और गूगल किया, बहुत सारी चीज़ें देखी और फिर मैंने रिव्यूज़ देखे उन लोगों के जो ऑलरेडी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं अपना, और उनकी फिर लाइफस्टाइल के बारे में देखा कि हाँ भाई पहले से ज़्यादा बेटर है। तो फिर मैंने एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक सर्च किया और कुछ दिन सर्च करने के बाद फिर मेरे को लगा कि QHT हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जो कि हरिद्वार में है, ये एक बेस्ट क्लिनिक है और यहीं से फिर मैंने सोचा कि क्यों ट्रांसप्लांट कराया जाए। और यहाँ से फिर मेरे कुछ यार दोस्तों ने भी ट्रांसप्लांट कराया है, कुछ यूट्यूबर्स ने भी किया है, कुछ सेलिब्रिटीज ने भी कराया है, तो वो एक ट्रस्ट है। तो इसलिए मैं QHT हरिद्वार में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट दिए जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में। और बस मैं भी यही चाहता हूँ मेरे को भी बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिले, ये मेरे जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ से। और जहाँ भी मैं जाऊँ सबको एक नेचुरल लुक लगे कि हाँ मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, लेकिन नेचुरल लुक में है ये। सो मेरे पास जो भी मेरे दिमाग में डाउट्स थे, जो भी कुछ था, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। सब कुछ बताने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ सर्जरी के लिए। सो गाइस, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए, सर्जरी के लिए आप QHT हरिद्वार को फॉलो कर सकते हैं। और अब मैं जाता हूँ अपनी सर्जरी के लिए। सो गाइज, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि मेरे जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो पूरा हो चुका है, सर्जरी पूरी हो चुकी है और आपको हेयर लाइन भी दिख रही होंगी कितनी स्मूथ और कितनी अच्छी से बनाई गई है। और इस पूरी अगर जर्नी की मैं बात करूं तो अगर सबसे पहले डाउट है कि भाई पेन हुआ नहीं हुआ, तो एनेस्थीसिया देते टाइम बस मेरे को हल्का सा सुई चुभती है, इतना ही पेन हुआ। उसके बाद से लेके और कंप्लीट करीब मेरी जो सर्जरी चली थी 8 घंटे करीब चली है और उस दौरान मेरे को बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ मेरा और मेरे को कोई पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई ऐसा कि चक्कर आ रहे हैं, कुछ खराब कुछ भी नहीं है और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू QHT, थैंक यू यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन सब के लिए। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट में जो होती है कई प्रकार की टेक्निक यूज होती है, लेकिन जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो QHT टेक्निक होती है और मैंने QHT टेक्निक को ही सेलेक्ट किया था अपनी सर्जरी के लिए। QHT टेक्निक जो होती है उसका मेन काम ये होता है कि जो आपके जो हेयर निकाले जाते हैं, स्प्लिट जो किए जाते हैं, उनको हैंड टू हैंड ट्रांसप्लांट किया जाता है। बहुत सी टेक्निक में क्या होता है कि आपके हेयर निकाल लिए वो 2-4 घंटे के लिए लगती है, तो उससे क्या होता है कि रूट्स डैमेज
डैमेज हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो ग्रो होने का जो पार्ट होता है उसमें डेंसिटी में कुछ कमी रह जाती है या फिर अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैंने इस वाली टेक्निक को चुना, QHT को, कि भाई हैंड टू हैंड निकालते हैं और हैंड टू हैंड वो इम्प्लांट भी कर देते हैं। दूसरा, जब मैंने OT से बाहर आया तो अपने आप को देखा मिरर में, तो मेरे को बड़ा अच्छा फील हुआ कि हाँ, अब मेरा जो ड्रीम था हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, और ये अब कंप्लीट हो चुका है। बस अभी कुछ दिन इसका ध्यान रखना है अच्छे से और फिर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाऊंगा। OT से बाहर निकले हुए जस्ट मेरे को अभी 10 से 15 मिनट हुए हैं और आप बिल्कुल क्लियरली देख रहे होगे, मेरे हेयर लाइन भी देख रहे होगे, मेरे को भी देख रहे होगे कि मेरे फेस पर ना कोई स्वेलिंग है, ना कुछ ऐसी चीज है जिससे कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। मैं बहुत खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। हाय दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को जो है 10 महीने पूरे हो चुके हैं और रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं और कोई क्लिनिक देख रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए कि कितने टाइम से वो क्लिनिक जो है ट्रांसप्लांट कर रहा है, कितना उसका एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज कि जिन लोगों ने वहां से ट्रांसप्लांट करा लिया है, कितने लोगों का ट्रांसप्लांट जो है सक्सेस हुआ है, कितने लोगों का नहीं हुआ है। तीसरी चीज, अगर आप देखें तो लगभग हर क्लिनिक ने अपना एक सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया हुआ है। आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाइए, वहां पर जाकर भी आप जो है रिव्यूज चेक कर सकते हैं लोगों के, तो वो सारी चीजें आप वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए सर्टिफिकेशंस, कि कौन से क्लिनिक्स के पास क्या क्या सर्टिफिकेशंस है, कि भाई उनको अथॉरिटी है या नहीं है क्लिनिक्स के ट्रांसप्लांट कराने की। ठीक है, कुछ चीजें होती है जैसे कि आपको हाइजीन देखना है कि भाई वहां पे क्या हाइजीन है, कैसा नहीं है, कैसा मेंटेन करके रखते हैं। बस यही आपको कुछ चीजें जो है वो नोट करके रखनी है कि भाई हमें कहीं भी ट्रांसप्लांट कराने से पहले क्या क्या चीजें सोचनी, समझनी और देखनी चाहिए क्लिनिक्स के बारे में। मेरे ट्रांसप्लांट को 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 10 महीने का आपको रिजल्ट मेरे सामने दिख रहा होगा कि भाई 10 महीने का रिजल्ट है और कितना प्यारा रिजल्ट है। ठीक है, ऐसा रिजल्ट अगर आप देखा जाए तो लोगों का मुश्किल से मुश्किल कम से कम 18 महीने या 2 साल के अंदर आता है, लेकिन मेरा जस्ट 10 महीने का रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि जहां से मैंने कराया है उस क्लिनिक की टेक्निक है, अपने उनका डॉक्टर का एक्सपीरियंस है और जो टेक्नीशियंस है, मेडिसिन है, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी मेडिसिन कब क्या काम करेगी। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे क्लिनिक्स वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको लो क्वालिटी की मेडिसिन दे देते हैं जिससे कि आपका रिजल्ट नहीं आता है। वहां आपका पैसा भी खराब होता है, टाइम भी खराब होता है और आपका जो साल 2 साल की जो जर्नी होती है वो सारी चीजें खराब हो जाती है, आप अपनी लाइफ में डिमोटिवेट हो जाते हो। तो आप ज्यादा ये ना सोचें कि मैं सस्ते क्लिनिक पकड़ूं, आप ये सोचें कि मैं बस अच्छा क्लिनिक पकड़ूं। सस्ता वस्ता कुछ नहीं होता, सस्ती चीज आप लोगे तो वो कम ही टाइम में रहेगी और कम ही रिजल्ट आएगा उसका, लेकिन आप किसी अच्छी चीज को खरीदोगे या अच्छी चीज को यूज करोगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आपको अपनी लाइफ में मोटिवेट भी रहोगे। बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न रहता है मेरे से कि भाई आपका रिजल्ट इतना अच्छा आ गया है 10 महीने के अंदर, लेकिन हमें जो 10 महीने हो गए हैं, किसी को 12 महीने हो गए, किसी को 15 महीने हो गए, कि हमारा ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो इसका सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो है आपका ट्रीटमेंट, कि आप अपने ट्रीटमेंट को किस तरीके से ले रहे हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि जैसे शुरू के 5 या 6 महीने में रिजल्ट आ गया तो वो सोचते हैं कि अभी मैं ये वाली मेडिसिन बंद कर देता हूँ, मैं ये चीजें लगाने बंद कर देता हूँ, ये चीजें खाने बंद कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है आपको। कंप्लीट रिजल्ट जो आने में टाइम लगता है वो मिनिमम 1 साल लगता है, जिसमें कि आपका कंप्लीट रिजल्ट आता है। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। मेरा हेयर फॉल अराउंड 3 to 4 years हो गए हैं, कंटिन्यू हो रहा था। बट मैं जब अच्छे कपड़े पहनता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा मतलब लो ही रहता है। और अगर आपको ये लगे कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा तो आपके चेहरे पे वो चीज़ दिखाई देगी। केयर नहीं करोगे तो बाल उड़ेंगे तो फिर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था यूनिवर्सिटी से, उससे कई ज़्यादा अच्छा हुआ है।
तो हेलो, मेरा नाम है शारुल गौर। क्यूएसटी में मेरा आज ट्रांसप्लांट का फर्स्ट डे है, जो कि मेरा प्रोसेस 3 डेज़ का प्रोसेस है जो 3 दिन चलेगा। तो आज मेरी जो है ट्रिमिंग होगी और हेयरलाइन वगैरह बनेगी। ये फर्स्ट डे है। मेरा हेयर फॉल अराउंड 3 to 4 ईयर्स हो गए हैं, कंटिन्यू हो रहा था, बीच में रुका था, बट अभी लास्ट 3 मंथ से दोबारा स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि ट्रांसप्लांट करा लिया जाए। कारण मुझे लगता है केयर ना करना, कुछ गलत प्रोडक्ट यूज़ करना। मैं हेयर ड्रायर और वैक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, तो ऑयल ना करना, मैं ऑयल नहीं लगाता था बालों में, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। कुछ घरेलू कुछ ऑयल वगैरह यूज़ किया था, जैसे कि प्याज का तेल होता है, अनियन ऑयल, ये यूज़ किया था, बाकी कुछ रिजल्ट नहीं आया उससे। ये मैंने प्लान ऐसे किया है क्योंकि मेरा हेयर फॉल अभी रुक नहीं रहा था लास्ट 3 मंथ से, तो मेरी हेयर लाइन और भी पीछे जा रही थी। तो मुझे लगा और भी ज़्यादा कहीं बाल उठ ना जाए, तो इसलिए सोचा अभी सही टाइम पे है, करा लिया। अराउंड 2800 की ग्राफ्ट्स है जो उसकी बात हुई है, जो मेरे कंसल्टेंट ने बताया मेरे को। अभी तो कुछ नहीं, मैं तो एक्साइटेड हूँ, कुछ ऐसा डर नहीं है दिल में कि क्या होगा कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, थोड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ, घर वालों का जो है कि ऐसा था कि मत करो, हो सकता है कुछ रिएक्शन आ जाए। बाकी लोग बोलते रहते हैं कि धूप में नहीं जा सकते, सर में दर्द होने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सर्जरी तो सर्जरी होती है, काफ़ी लोग कराते हैं, ऐसा नहीं है। तो घर वालों का रिएक्शन थोड़ा डरा हुआ था। कुछ नहीं, बस मैंने अपने डैड को समझाया, थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिए जो मेरे जान पहचान वाले थे कि इन्होंने करा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके थ्रू जब एग्जाम्पल दिया, बताया, तो मान गए। देखो, मेरे को कपड़े पहनने का शौक है अच्छे, ठीक है, बट मैं जब अच्छे कपड़े पहनता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा लो ही रहता है, अपने बालों की वजह से। क्योंकि अगर बाल खराब हो तो कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहता है, क्योंकि आपकी वो पर्सनैलिटी दिख नहीं पाता ही बालों की वजह से, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। आई होप कि रिजल्ट बेस्ट आए। अगर रिजल्ट बेस्ट आया तो बिल्कुल थोड़ा अच्छा फील होगा। अराउंड 4-5 दिन पहले वो मैंने बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे कि ये ट्रांसप्लांट कैसे होता है। मैंने किया वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि ये 2-3 दिन लगेंगे, बाकी जो है आपके जो पिछले बाल है जो ये नहीं उड़ेंगे। उन्होंने थोड़ी दवाई दी जिससे हेयर फॉल रुकेगा बोला, तो मैंने वो लिया। बाकी फिर उसके बाद मैं यहीं पे आया। हेयर फॉल का कारण है डैंड्रफ होगा तो हेयर फॉल होगा। और दूसरा, कुछ गलत प्रोडक्ट यूज़ ना करना बाहर का, जैसे कि ऑयली खाना होता है उसको थोड़ा अवॉइड करो, और बालों पे ऑयलिंग करो वीक में 2-3 बार, तो उससे जो है कंट्रोल हो जाता है। अगर आप वैक्स वगैरह भी लगा रहे हो तो फिर भी वो कवर हो जाएगा। क्या बता सकता हूँ आपको कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने बताया है कि कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। आप अपनी ही नज़रों में ये सोचते हो कि यार मैं अच्छा नहीं दिख, और अगर आपको ये लगे कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा, तो आपके चेहरे पे वो चीज़ दिखाई देगी, जो कि सामने वाला लगेगा कि हाँ, इसका थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है इसकी बालों की वजह से। मेरा सर्जरी का फर्स्ट डे है, तो मेरी आज सर्जरी होने वाली है, तो फिर देखते हैं क्या होता है, कैसा लगता है। बाकी मैं बाद में आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा। सर्जरी के बाद जो मेरा रिजल्ट होगा मैं शेयर करूंगा बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा जिन लोगों का हेयर फॉल अभी हो रहा है, स्टार्टिंग है, कि अपने बालों का भाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, उनकी प्रॉपर केयर करो। केयर नहीं करोगे तो बाल उड़ेंगे तो फिर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है आपका ज़्यादा बाल उड़ गए, फिर ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता, तो पहले ही केयर करके चले। मैं अराउंड 6 मंथ से सोच रहा हूँ कराने के लिए, बट कुछ काम की वजह से बीच में कुछ काम आ जाते हैं, तो उसकी वजह से नहीं करा पा रहा था, क्योंकि इसमें जो है रेस्ट चाहिए, केयर करनी पड़ती है इसके बाद में। तो 6 महीने से मैं सोच रहा हूँ, पर अभी फाइनली मैं अपना सारा काम ख़त्म करके, तो अभी बस इसी ट्रांसप्लांट के लिए जो है मैं फ्री हुआ हूँ कि अब टाइम आ गया है, अभी करा लेते हैं। सो ओके, अब हम मिलते हैं हम ट्रांसप्लांट के बाद, आपके साथ करते हैं वीडियो शेयर अपनी, जो भी होगा। थैंक यू।
मैं आया हूँ QST पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने, जो कि आज का मेरा सेकंड डे था और मेरी सर्जरी जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और मेरा एक्सपीरियंस इसमें बहुत ही अच्छा रहा है। पेन नहीं होता क्योंकि लोकल एनएस दे दिया जाता है, तो उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस स्मूथली चलता है और स्टाफ जो है बहुत ही कोऑपरेटिव है और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। मेरा सर्जरी प्रोसेस 2 दिन का अराउंड 8 to 10 आवर्स का था, जो कि बहुत ही स्मूथली चला है बिना किसी प्रॉब्लम के। जो भी बातचीत करते थे बहुत ही प्यार से करते थे, खाने भी के लिए पूछते थे, पानी के लिए पूछते थे, बहुत ही अच्छा स्टाफ था। और टीम में जाने से पहले मैं थोड़ा नर्वस भी था, बट थोड़ा एक्साइटेड भी था कि ट्रांसप्लांट होने जा रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो उसी हिसाब से लेके थोड़ा नर्वस था। तो अभी आप देख सकते हैं जो ये मेरा ट्रांसप्लांट का आज हुआ है, अभी मैं सर्जरी से आया हूँ। ये बहुत ही फ़िलहाल जो है कूल दिख रहा है, मैं बोल सकता हूँ कूल दिख रहा है। फ़िलहाल कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है जैसे था पहले वैसा ही है। अभी जैसे कि मैंने मिरर में देखा था अपना लुक, और जो पहले हेडलाइन थी मेरी पीछे जा चुकी थी, बट अब जो देख रहा हूँ मैं वो काफ़ी सही लग रहा है मेरे को। एंड आई होप कि 2 महीने बाद इससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जो मेरा ट्रांसप्लांट की डेंसिटी है वो बहुत ही अच्छी हुई है। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था QST से, उससे कई ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो जो मेरा कल का दिन था, फर्स्ट डे था मेरा, उसमें मेरा ब्लड सैंपल एंड जो मेरी हेडलाइन थी वो ड्रॉ की गई थी नेचुरली, जैसे जो मेरे फेस पे सूट करती है। और आज मेरा डायरेक्ट इम्प्लांटेशन हुआ है, जो मेरे डोनर एरिया से निकाला गया है पीछे से, और पूरा ही प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही अच्छा था। एंड डॉक्टर्स ने भी मुझे सारी प्रिकॉशंस बता दिए कि कैसे मेडिसिन लेनी है, कैसे अपने बालों की केयर करनी है, कैसे सर्जिकल कैप लगानी है, एंड आगे आपको 2 महीने तक कैसे मेडिसिन चलेगी, कैसे क्या होगा, सब कुछ मेरे को बता दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अभी मेरे आगे PRP सेशंस चलेंगे, जो कि मैं यहीं पे आगे कराऊंगा PRP सेशन अपने, और जो भी मेरी ग्रोथ की रिपोर्ट होगी मैं आगे वीडियो के थ्रू शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।